नमस्कार, स्वागत है आपका। पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। आज उत्तराखंड की 3 बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं केदारनाथ धाम की है, जहां आज शीतकाल के लिए बाबा केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। यहां सुबह 8:30 बजे धाम के कपाट विधि विधान के साथ बंद कर दिए जाएंगे। इसी के साथ ही सीएम योगी भी 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं। रविवार को जहां उन्होंने सीएम रावत के साथ केदारनाथ के दर्शन किए, तो वहीं देर रात को उन्होंने बाबा केदार की विशेष पूजा में भी हिस्सा लिया। वहीं बद्रीनाथ के बाद सीएम योगी और त्रिवेंद्र सिंह रावत दोनों ही बद्रीनाथ के लिए रवाना होंगे, जहां सीएम योगी पहले बद्री विशाल के दर्शन करेंगे और बाद में यूपी पर्यटक गेस्ट हाउस का शिलान्यास भी करेंगे। वहीं आज ही यमुनोत्री धाम के भी कपाट विधि विधान के साथ बंद कर दिए जाएंगे। और केदारनाथ धाम में कपाट बंद होने से पहले जोरदार बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से केदार नगरी सफेद हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कपाट बंद होने से पहले केदारनाथ के कपाट बंद होने से पहले जोरदार बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से केदार नगरी सफेद दिखाई दे रही है। बर्फबारी से धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज सुबह 8:30 पर कपाट बंद होने हैं। सुबह 6 बजे केदारनाथ लिंग को भी समाधि दी गई है। तो अब से कुछ ही देर के बाद, यह तकरीबन यूँ कहा जा सकता है कि 1 घंटे के बाद केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो केदारनाथ धाम से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर बर्फबारी हुई है और यही वजह है कि जो निचले इलाके हैं वहाँ पर भी इसका असर देखा जा रहा है। वहाँ पर भी ठंड में इजाफा हो गया है। लेकिन ये तस्वीरें केदारनाथ धाम की हैं, जहाँ पर कपाट बंद होने से पहले जोरदार बर्फबारी देखी गई है। बर्फबारी से केदार नगरी सफ़ेद दिखाई दे रही है, मानो जैसे सफ़ेद चादर यहाँ पर बिछा दी गई है। बर्फबारी से धाम में कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है और अब से कुछ ही देर के बाद, तकरीबन 1 घंटे के बाद 8:30 पर कपाट को बंद कर दिया जाएगा। सुबह 6 बजे बाकायदा केदारनाथ लिंग को समाधि भी दे दी गई है। और आज से 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल भगवान केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। भैया दूज पर्व के मौके पर आज वैदिक मंत्रोच्चार और पौराणिक विधि विधान से शीतकाल के लिए कपाट बंद होंगे, जिसको लेकर उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि हर साल केदार धाम के कपाट खुलने का समय महाशिवरात्रि पर्व पर तय होता है और मंदिर के कपाट बंद होने की तारीख पौराणिक परंपरा के मुताबिक भैया दूज पर्व पर होती है। वहीं बाबा केदारनाथ के कपाट सुबह 7:30 बजे गर्भगृह के कपाट बंद होंगे, जबकि मुख्य कपाट सुबह 8:30 बजे विधि विधान के साथ बंद किए जाएंगे। कपाट बंद होने के बाद भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली हिमालय से रवाना होकर लिंचोली, जंगल चट्टी, गौरीकुंड, सोनप्रयाग, सीतापुर होते हुए प्रथम रात्रि प्रवास रामपुर के लिए पहुंचेगी, जिसके बाद डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी। और सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर हैं। रविवार को सीएम योगी बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे। उस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। वहीं बीती रात 2 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक भगवान केदारनाथ की विशेष पूजा में भी सीएम शामिल हुए, जिसके बाद तय कार्यक्रम के मुताबिक सुबह करीब 7:30 बजे केदारनाथ धाम से हेलीकॉप्टर के लिए वो हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ के लिए रवाना होंगे, जहां बद्रीनाथ धाम में सीएम योगी भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। इसके बाद वो यूपी सरकार के गेस्ट हाउस का उद्घाटन करेंगे। ज़्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता रोहित डिमरी हमारे साथ जुड़ गए। रोहित डिमरी, रात किस तरह से पूजा संपन्न हुई और आज क्या कुछ प्रोग्राम है सीएम के? सुबह से ही 3 बजे से जो है भगवान केदारनाथ के कपाट बंद होने की जो प्रक्रिया है वह शुरू की गई। करीब 4 बजे विशेष पूजा अर्चना की गई, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी भाग लिया। और करीब 15 से 20 मिनट में यहाँ पर है। उस समय यहाँ पर बर्फबारी नहीं होने पर, लेकिन 5 बजे के बाद से लगातार जो केदार धाम का नजारा है, काफी बर्फबारी यहाँ पे हो रही है। श्रद्धालु कम से कम 2 से 3 हजार की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। काफी ठंडा यहाँ पे हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बर्फबारी हो रही है उसका लुत्फ जो श्रद्धालु है उठा रहे हैं। फिलहाल जो योगी आदित्यनाथ है, मौसम खराब होने के चलते अभी सेफ हाउस में है। जैसे ही मौसम साफ होगा उनको बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होना है। वहाँ पर भी उनको यूपी जो भवन बन रहा है पर्यटक आवास, उसका शिलान्यास करना है। पर फिलहाल जो है यहाँ पर बर्फबारी होने के कारण जो है मौसम पैक है। मौसम पैक होने के कारण
जो है अभी हेली सेवाएं नहीं चल पा रही हैं, तो ऐसे में काफी दिक्कतें भी हो रही हैं। तो श्रद्धालु है वह बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। रोहित, सीएम योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश कितने बजे तक वापसी करने वाले हैं? करीबन तो कह सकते हैं कि 7-7:30 बजे का प्रोग्राम था बद्रीनाथ जाने का, पर लेकिन अभी मौसम यहाँ पर खराब है, इस कारण वे अभी केदार धाम में है। और जैसे ही मौसम साफ होगा वह बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होंगे। बताया जा रहा है कि वे 2 बजे के करीब उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वहीं रविवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बाबा केदार के दर्शन किए। दोनों ने एक साथ मत्था टेका और आशीर्वाद दिया। इस दौरान पूरी केदार नगरी जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। सीएम योगी पहुंचे उत्तराखंड। 11-12 वर्ष के बाद केदारनाथ जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने किया वेलकम। बाबा केदार का लिया आशीर्वाद। मुझे यहाँ पर बाबा केदारनाथ के दरबार में आकर के उन्हें शीश नवाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केदारनाथ धाम में बाबा केदार के दर पर मत्था टेका। दोनों ने एक साथ आशीर्वाद लिया। मैं देवभूमि को ही प्रणाम करता हूँ। बाबा केदारनाथ जी के इस भव्य दरबार में उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। 12 साल बाद सीएम योगी के केदारनाथ धाम पहुंचने से केदारपुरी जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। ग्यारह 12 वर्ष के बाद केदारनाथ जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सीएम योगी ने आदिगुरु शंकराचार्य के निर्माणाधीन समाधि स्थल का भी निरीक्षण किया। केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के काम की सराहना की। प्रधानमंत्री जी के विजन और यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में केदारनाथ धाम का पुनरुद्धार का जो एक कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है वो अभिनंदनीय है। दोनों सीएम के सम्मान में आर्मी बैंड ने खास धुन बजाई, जिस पर सीएम रावत थिरकने लगे। इस दौरान सीएम योगी भी उनके साथ खड़े थे, लेकिन आर्मी की धुन सुनकर सीएम रावत खुद को रोक नहीं सके। तस्वीरों में देखिए कैसे सीएम रावत धुन के साथ कदम ताल कर रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा, नई केदारपुरी का जो संकल्प लिया था वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। नई केदारपुरी के निर्माण का हमने संकल्प लिया था 3 साल पहले। आज वो संकल्प पूरा होता दिखाई दे रहा है। मैं ये फीड कर लगा रहा हूँ। त्रिवेंद्र रावत ने कहा, कुछ काम अधूरे हैं लेकिन उन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। अनेक काम और होने हैं, और यही नहीं तो गौरी कुंड से जहाँ से पदयात्रा शुरू होती है बाबा केदार की, वहाँ से लेकर बाबा केदार के धाम तक, उसके लिए भी प्लानिंग चल रही है। दोनों राज्यों के सीएम बद्री विशाल के भी दर्शन करेंगे। पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के पर्यटक आवास गृह के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। रोहित डिमरी, न्यूज स्टेट, केदारनाथ। और वहीं अपने 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे के दौरान आज सीएम योगी आदित्यनाथ बद्रीनाथ भी जाएंगे, जहां दर्शन के बाद वो उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्तावित निर्माण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक सीएम योगी केदारनाथ धाम से सुबह 7:30 बजे हेलीपैड से बद्रीनाथ हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। बद्रीनाथ धाम में सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से बनाए जा रहे पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास भी करेंगे, जहाँ 1 एकड़ भूमि पर 40 कमरों के गेस्ट हाउस का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी लागत में करीब 11 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस हॉल, डोरमेट्री और पार्किंग की सुविधा भी होगी। इस भवन का निर्माण गढ़वाल शैली के आर्किटेक्चर और ग्रीन बिल्डिंग के रूप में कराया जा रहा है। ये करीब 2 साल में बनकर तैयार होगा। वहीं दोपहर में सीएम योगी देहरादून के लिए वापस रवाना हो जाएंगे, जहाँ से वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे।
और नितिन सेमवाल हमारे संवाददाता ज़्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए। नितिन सेमवाल, 7:30 तकरीबन बज चुके हैं, 7:30 से ज़्यादा का वक्त हो रहा है, तो यानी कि जो आगे का दौरा था उसके लिए सीएम आगे बढ़ चुके हैं। जी, अगर सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के दौरे की बात करें तो अभी बद्रीनाथ धाम में लगातार मौसम बदला हुआ है, बर्फबारी हो रही है और अभी जो समय था वो अब परिवर्तन हो चुका है। अभी फिक्स समय नहीं हुआ है कि कब यहाँ पे दोनों सीएम पहुंचेंगे, लेकिन जरूर ये है कि लोगों को ये उम्मीद है कि यहाँ पे दोनों सीएम पहुंचेंगे और यहाँ पे पहुंचने के बाद वो भगवान बद्री विशाल के दर्शन अवश्य करेंगे। लेकिन जिस तरीके से मौसम बदला हुआ है उससे अभी संभव नहीं लग रहा है कि वो यहाँ पे पहुंच पाएंगे, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब है, लगातार बर्फबारी हो रही है और हम स्वयं बद्रीनाथ धाम में अभी मौजूद हैं तो बर्फ की सफेद चादर से बद्रीनाथ धाम भी पूरा ढक चुका है। तो कहीं ना कहीं जो मौसम है वो इस दौरे में अविश्वास कलर डाल रहा है, लेकिन जैसे ही मौसम खुलेगा बताया जा रहा है कि दोनों सीएम बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे। जी, लेकिन क्या कोई अपडेट मिल पाया, कोई ऐसी जानकारी मिल पाई है कि मौसम कब तक खुल सकता है? जिस तरीके से मौसम विभाग ने, हालांकि इसमें ज्यादा सक्रियता नहीं दिखाई थी मौसम को लेकर, लेकिन पूर्वानुमान जरूर लगाया था कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो लगभग 2 से 3 हजार फीट के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पे बर्फबारी हो सकती है। लेकिन बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम की अगर बात करें तो बद्रीनाथ धाम लगभग 10,000 फीट पर है और केदारनाथ 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो मौसम अचानक यहाँ पे बदला है और आपको बताना चाहूंगा कि जब भी भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने के तिथि घोषित होती है और जब समय कम रहता है तो उससे पहले हर वर्ष बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी होती है और उसी के तहत अगर बात करें तो आज जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है तो उससे ये एक चीज पुख्ता हो गया है कि भगवान बद्री विशाल के मंदिर में एक न एक बार बर्फबारी जरूर होती है कपाट बंद होने से पहले। तो वही हम भी देख रहे हैं कि लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी की वजह से यहाँ पे चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर भी जमी हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता अपडेट हमें दे रहे थे कि मौसम का मिजाज खराब हुआ है जिसकी वजह से सीएम के दौरे में थोड़ा सा परिवर्तन देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा अंतिम चरण में पहुंच गई है। भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पंचों के पहले दिन रविवार को शाम करीब 7:30 बजे भगवान गणेश के मंदिर के कपाट बंद किए गए। इससे पहले सुबह भगवान गणेश और भगवान बद्री विशाल का भव्य अभिषेक भी किया गया। उसके बाद कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू की गई। आज भगवान आदि केदारेश्वर के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। वहीं 17 नवंबर को वेद पुस्तकों का पाठ किया जाएगा। 18 नवंबर को लक्ष्मी पूजन के बाद मां लक्ष्मी को बुलावा भेजा जाएगा। उसके बाद 19 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट ठीक 3:35 पर बंद होंगे। कड़ाके की ठंड के बाद भी बद्रीनाथ धाम में भक्तों का तांता लगा हुआ है। न्यूज़ स्टेट के संवाददाता नितिन सेमवाल ने बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल से खास बातचीत की। भूवैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की जो प्रक्रिया है वो रविवार देर शाम से शुरू हो गई है। सर्वप्रथम भगवान गणेश के मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। लगभग 7 बजे के आसपास कपाट बंद होने की प्रक्रियाएं शुरू हुई। हमारे साथ बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी इस समय मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से पंच पूजाएं अब संपन्न की जाएगी और किस किस तिथि को कौन कौन से कपाट बंद होंगे। जी धर्माधिकारी जी, अब क्या प्रक्रियाएं होती है कपाट बंद की और आज क्या हुआ है, अब किस तरीके से 19 तारीख तक प्रक्रियाएं चलेंगी? भगवान बद्री विशाल जी की बहुत प्राचीन और पुरानी परंपराएं पंच पूजाओं में है। पंच पूजा अर्थात 5 दिन निरंतर भगवान की पूजाएं होती हैं अलग से और प्रत्येक दिन एक एक कपाट बंद करने की परंपरा है। 15 नवंबर गणेश जी का प्रभात अभिषेक भगवान बद्रीनाथ जी के साथ सानिध्य है। दिन भर भगवान बद्रीनाथ जी के कक्ष में और सायंकाल लगभग 7 बजे के बाद गणेश जी के स्त्री कपाट बंद कर दी गई। द्वितीय दिवस यानी 16 तारीख को आदि केदारेश्वर जो तप्तकुंड के पास शिवालय है, आदि केदार, इनके कपाट दोपहर में बंद किए जाएंगे अभिजीत मुहूर्त में। तृतीय दिवस खड्ग और पुस्तक की पूजा होती है। तत्पश्चात पुस्तक वाचन यानी वेद ऋचाएँ बंद कर दी जाती है, एक परंपरा है। चौथे दिन यानी 18 नवंबर को भगवती लक्ष्मी की अर्चना होगी, पूजा होगी और भगवान बद्रीनाथ जी की ओर से न्योता जाएगा लक्ष्मी जी के लिए। लक्ष्मी पूजन होगा अभिजीत मूर्ति ने दोपहर में और
पंचम दिवस यानी 19 नवंबर को प्रभात में भगवान का महाभिषेक होगा, पुष्प श्रृंगार होगा और दोपहर में कुछ प्रक्रियाएं प्रारंभ होंगी। लक्ष्मी जी भगवान के श्री मंदिर में आएंगी, कुबेर जी, उद्धव जी, गरुड़ जी ये मंदिर से बाहर की ओर निकलेंगे और जैसा विद्वानों ने पहले समय निश्चित किया, ठीक 3:35 पर शीतकाल के लिए देव पूजा हेतु भगवान श्री के श्री कपाट बंद कर दिए जाएंगे। निश्चित रूप से भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की जो परंपराएं हैं वो 5 दिन पहले ही शुरू हो जाती है और अब 19 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। नितिन से न्यूज़ स्टेट बद्रीनाथ धाम। इधर बद्रीनाथ धाम में भी हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी है और बर्फबारी की वजह से बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। नर नारायण पर्वत और नीलकंठ पर्वत पर भी बर्फबारी हो रही है। और बुलेटिन में यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट आज बंद होंगे। पूरे विधि विधान के साथ विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। दोपहर 12:25 पर यमुनोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। अभिजीत लग्न पर शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। मंदिर समिति के मुताबिक इससे पूर्व मां यमुना के मायके खरशाली गांव से शनिदेव की डोली अपनी बहन यमुना की डोली को लेने यमुनोत्री धाम के लिए रवाना होगी। हिंदी के जो कपाट हैं वो कल 16 अक्टूबर को भैया दूज के पावन पर्व पर ठीक 12:25 पर अभिजीत मुहूर्त अनुराधा नक्षत्र के तहत मां यमुना के कपाट बढ़ा दिए जाएंगे। और ये जो ठीक हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं वो शीतकालीन प्रभास कोसीमठ, यहाँ पर मां यमुना की पूजा अग्रिम अभी 6 माह के लिए यहाँ पर मां यमुना की पूजा होगी शीतकालीन कोसीमठ में। उत्तराखंड के चारों धाम में से एक यमुनोत्री धाम के कपाट आज बंद कर दिए जाएंगे। मां यमुना का शीतकाल प्रवास अगले 6 महीने खरसाली में होगा। भैया दूज के मौके पर यमुनोत्री धाम के कपाट दिन में 12:15 पर बंद होंगे। खरसाली में मां यमुना के मंदिर को शानदार तरीके से सजाया गया है। कपाट बंद होने से पहले खरसाली से यमुना के भाई शनि देव की डोली सुबह यमुनोत्री धाम पहुंचेगी, जिसके बाद शुभ मुहूर्त पर मां यमुना की डोली सैकड़ों भक्तों के साथ शीतकालीन प्रवास के लिए रवाना होगी। कोरोना महामारी के बावजूद इस साल भी काफी तादाद में श्रद्धालुओं ने चारों धाम की यात्रा की, जबकि कोरोना के चलते यात्रा को बाद में शुरू किया गया था। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। रविवार को दोपहर 12:15 पर विधि विधान के साथ गंगोत्री धाम के कपाट को बंद किया गया। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद गंगा जी की डोली अपने शीतकालीन प्रवास मुखबा के लिए रवाना हो गई। आज गंगा जी की डोली मुखबा गांव पहुंचेगी, जहां पर 6 महीने तक शीतकाल के लिए मां गंगा की डोली विराजमान रहेगी। इसी के साथ यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज के दिन यानी आज बंद हो जाएंगे। उत्तरकाशी में मौसम ने करवट ली है और ताज़ा बर्फबारी से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। देर रात से ही यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में बर्फबारी हो रही है, जिससे पारा लुढ़क गया है। यमुनोत्री धाम के कपाट भी आज बंद होने हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए ताज़ा बर्फबारी से दिक्कत बढ़ सकती है। आप न्यूज़ स्टेट पर बर्फबारी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें मुखबा के देवी मंदिर की हैं, जहां देर रात बर्फबारी शुरू हो गई। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि मां गंगा के उत्सव डोली के साथ तीर्थ पुरोहित बर्फ और ठिठुरती ठंड के बीच आग का सहारा ले रहे हैं। तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें आप देख सकते हैं। बर्फबारी से कड़ाके की ठंड उत्तरकाशी में पड़ रही है। हालांकि इसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी देखा जा रहा है। जो निचले इलाके हैं वहां पर भी सर्दी ने दस्तक दे दी है। और पहाड़ समाचार में अभी के लिए इतना ही।